बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन 1 है इसका, एक्सप्रेस ईच एक्सप्रेशन इन साइंटिफिक नोटेशन। ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, पार्ट्स लिखे हैं क्वेश्चन 1 के। नीचे जो है वो मैंने लिखी है साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इस साइंटिफिक नोटेशन जो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है उसको अगर सॉल्व करते हैं तो पहले हमें इसकी साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या और साइंटिफिक नोटेशन को हम किस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अ नंबर रिटन इन फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ठीक है, वो कहते हैं ऐसा नंबर जिसको हम a मल्टीप्लाई 10 की पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जहां पे देखें 10 की पावर n है, इसका मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन जितनी भी होंगी वो सारी हम 10 की पावर में लिखेंगे। ठीक है, बेस इसकी 10 आएगी, पावर जितनी भी हो उसकी जितने ज़ीरो हो उतनी हम उसकी पावर लगाते हैं, फिर आगे उसको सिंप्लीफाई करते हैं। आगे मैं बताऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसके अंदर आपको ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है वेयर a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, मीन के 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a जो है वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो, ठीक है, उसमें हम लिख सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं a इज़ लेस दैन 10। ठीक है, लेकिन a जो है वो लेस दैन 10 होना चाहिए। ठीक है जी, जहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है ये a मल्टीप्लाई 10 की पावर n लिखा हुआ है ना। ठीक है, इन फॉर्म जो लिखा हुआ है उसके अंदर ये बात कर रहे हैं। वेयर एंड n इज अ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर कौन से होते हैं स्टूडेंट? इंटीजर जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम z से डिनोट करते हैं, जो हम सेट्स लिखते हैं ना, सेट्स के में z आता है। z को अगर प्लस लिखा हो तो वो इंटीजर हम प्लस में लेते हैं, अगर माइनस लिखा हो तो माइनस, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो उसके इंटीजर जो होते हैं वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं उसकी वैल्यूज। इसका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो a मल्टीप्लाई 10 की पावर n लिखा हुआ था, ठीक है, ये इसकी फॉर्म है। ठीक है, जैसे ये इसका 96 है, आगे ये 30 में से 60 लिखे हुए हैं, बस ये 0 कितने लिखे हुए हैं वो हम उतनी 10 की पावर बना देंगे, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, ये मैं बता रहा था, a जो है वो लेस दैन एंड a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। और a जो है वो 1 से बड़ा भी हो या इससे छोटा हो, लेकिन a जो है लेस दैन 10 होना चाहिए। ठीक है, एंड n इज इंटीजर्स। इंटीजर जो मैंने कहा था वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। इसकी पावर जो है 10 की पावर जो लिखा हुआ है n जो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, और इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और यही डेफिनेशन जो है साइंटिफिक नोटेशन जो है फिजिक्स में चैप्टर जो 1 है उसके अंदर भी साइंटिफिक नोटेशन का जिक्र है, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने लिखने होते हैं। ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सबसे लास्ट जो टॉपिक था चैप्टर 1 का, उसका एक न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना होता है कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वो सिग्निफिकेंट फिगर जैसे साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आप अपने माइंड में रखें तो इंशाल्लाह ये आपका जो टॉपिक है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 है इसका, ये मेरे 4 पार्ट लिखे हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो हम सॉल्व करते हैं, ये लिखा हुआ 5700 है। ठीक है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे। जैसे अभी हमने जो बाय डेफिनेशन पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ये 10 की पावर n। ठीक है, 57 मल्टीप्लाई, ये लिखें 10 जीरो कितने हैं 2, हमने उतने जीरो में से 10 की पावर बना दी है उसकी। ठीक है, अब 57 है। 57 का पॉइंट, जिसका पॉइंट नहीं होता स्टूडेंट उसका सबसे लास्ट पर होता है पॉइंट। ठीक है, और हम जो खुद से पॉइंट लगाते हैं वो नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं उनके दरमियान हम खुद से एक पॉइंट एज्यूम करेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक हमने खुद लगाया एक बुक वालों का है। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं? एक तो हम ये लिखेंगे 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, हम इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 2।
ये 10 की पावर 1 मैंने लिखी है इसकी, जो हमने पॉइंट लगाया, जो पॉइंट के दरमियान जितनी वैल्यूज़ थी उतनी मैंने इसकी पावर लिख दी है। अगर 2 वैल्यूज़ होती, जैसे ये है इसमें 2 वैल्यूज़ हैं तो इसकी पावर हम 2 लिखेंगे। ये 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 1 प्लस 2, ये हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे एक्सपोनेंट लास्ट है, वो कहते हैं बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अब 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 3, ये इसका आंसर है। इसी तरह आप ये क्वेश्चन है 498 मल्टीप्लाई 10 की पावर इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 हमने इसकी पावर बना दी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसका कंसीडर करते हैं पॉइंट यहाँ पर है, और हम कहते हैं कि ये 1 जो है वो मतलब ना जो डिजिट 0 होते हैं उसके दरमियान हम पॉइंट लगाते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, अब 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 वैल्यूज़ है, 1 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 5, तो 9.8 10 की पावर 7, अगर ऐड करते हैं 5 और 2 को ऐड किया तो 7 आएगा। अब इसी तरह ये क्वेश्चन जो है 96 लिखा हुआ, ये क्वेश्चन इस पार्ट 1 की तरह का ही है, ठीक है। अब 96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 0 ये है 3 ये है 6 बन जाएंगे। और ये इसका पॉइंट यहाँ पर है, हम जो है वो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। इस दोनों पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 1, तो हम लगाएंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 10 की पावर ये 6, ये 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 6 बेसिस सेम, और वैल्यूज क्या होंगी इसकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। देखें इसका आंसर जो है, ये जो मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो इस फॉर्म के अंदर है, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ये देखें 10 और ये पावर n जो उन्होंने कहा था इंटीजर हो सकता है, इंटीजर मैंने कहा था। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिसका जो है वो नेगेटिव के अंदर आता है, पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। अब ये 4.169 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 416.9, और इसका अगर पॉइंट हम रेज करते हैं स्टूडेंट तो ये बनता है 10, मतलब पॉइंट रेज करते हैं तो 1 लगाते हैं, अगर पॉइंट से आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं उतने हम 0 लगाते हैं, तो पॉइंट से आगे एक वैल्यू तो हमने 1 0 लगा दिया, इसका जो है वो पावर 1 है, तो ये 4169 मल्टीप्लाई 10 की पावर नीचे प्लस की ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। अब ये पॉइंट यहाँ पर है इसका एक, ठीक है, जिसका नहीं होता, जहाँ पे होता है हमने फर्स्ट वैल्यू के बाद इसको कंसीडर करना कि ये यहाँ पर है, और इन दो वैल्यूज के मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 10 की पावर ये -1, ये 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और ये -1, तो ये 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ऐसे भी बन सकते हैं। और इनको क्वेश्चन को ना शॉर्ट एक मेथड है उससे भी हम करते हैं, वो भी आपको मैं जो समझा देता हूँ। वो क्या होता है, ये 5 और यहाँ पे ये दोबारा मैं वैल्यूज लिखता हूँ 57, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। स्टूडेंट यहाँ पे जिसका पॉइंट नहीं ना होता उसका लास्ट पर होता है, और हम कहते हैं फर्स्ट वैल्यू के बाद नॉन जीरो में, पहले भी मैंने कहा था कि नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आने चाहिए, मीन के सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर भी हम ये कहते हैं जो 1 से लेकर 9 तक होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। लेकिन जो जीरो है अगर स्टार्ट पे अगर हो किसी वैल्यू का अगर क्वेश्चन आया तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तो वो कंसीडर नहीं किया जाता। हाँ, अगर जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान होगा या लास्ट पर होगा तो फिर हम कहते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर है जीरो। अब ये 5 पॉइंट्स ये लिखेंगे हम 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यू 1 2 3, तो ये डायरेक्ट हम इसका क्या लगा देते हैं 3। ये देखें 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। और इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 9.8 लिखें 10 की पावर मैं लिखूंगा। अब मैंने कहा था इसका पॉइंट यहाँ पर है जिसका नहीं होता, और हम दिखाते हैं वो फर्स्ट वैल्यू के बाद, और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान वैल्यू गिने, आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये 7 लिखना है। ये देखो ऊपर भी आंसर ही वही था, ठीक है। ये शॉर्ट एक मेथड होता है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो है 96 इसका भी पॉइंट नहीं है, इसका लास्ट पर है। हम 9 और 6 के दरमियान हम खुद से कहते हैं कि ये पॉइंट है। अब लिखेंगे हम 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बनेगी, 3 0 ये है 3 6 और 1 ये है 7, ठीक है। 6 को भी मैंने काउंट करके वो 7 लिख दिया, ऊपर वाला देखें आंसर यही है।
और जो ये लिखा हुआ है 416 मल्टी पॉइंट 9, और इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका पॉइंट नहीं है उसको हम 2 पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने खुद कंसीडर किया और ये बुक वाले ने खुद लगाया हुआ था। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। अब लिखेंगे हम 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है। 2 वैल्यू से 2 लिख दिया। अगर आप ऐसे सॉल्व करना जैसे कर सकते हैं, शॉर्ट एक मेथड ये है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 पार्ट है इसका क्वेश्चन 1 का, ठीक है। इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही लिखना है। ये 83, अगर 3 इसके 0 लिखे हुए हैं, इसको लिखेंगे 83 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3, 3 बना देंगे, जितने 0 उतनी पावर हम बना देते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू के बाद यहाँ पे इसका पॉइंट है और हमने खुद लगाना है जो है वो 8 और 3, मतलब दोनों जो है वो नॉन जीरो वैल्यूज हैं, इनके दरमियान हमने लगाया। अब इन दोनों वैल्यूज के दरमियान देखें पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यू है स्टूडेंट, 1 है, तो 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर हम उतनी ही बना देते हैं जितनी इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पावर मान रही होती है, और ये 10 की पावर 3 ये वाली जो हमने लिखी थी। अब 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 3, ठीक है, और 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब यहाँ पे आप अगर ये इतना लेंथी मेथड नहीं करना चाहते, शॉर्ट मेथड है, तो उसका पॉइंट देखें सबसे लास्ट पर होता है, और हमने खुद लगाया था जैसे ये मैंने लगाया 8 और 3 के दरमियान, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान देखें, पॉइंट्स के दरमियान देखें कितनी वैल्यूज हैं, 4 हैं, तो आप ये 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 डायरेक्टली इसका लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आंसर है। उसके बाद है 0.00643, ठीक है। अब देखें इसका पॉइंट जो है वो मैंने इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन पार्ट समझाते हुए मैंने कहा था कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसका स्टार्ट के अंदर 0 आ रहा होता है, ठीक है, नॉन जीरो होता है, ये हम इसको काउंट नहीं करते, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट कौन सी वैल्यू है, 6 और 4, ये 2 वैल्यू जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हमारे दिए नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते होते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी सोल्यूशन दूसरा जो है वो शॉर्ट वाला वो बताता हूँ। 0.00643, पॉइंट रेज करें 1, अब जितने डिजिट हों उतने हम 0 लगाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 6 4 3 और ये 10 की पावर हम 5 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 10 की पावर जितने 0 हों उतनी पावर बनाते हैं। अब कितने 0 थे इसमें, 5, तो हमने 10 की पावर 5 बना दी। अब 643 10 की पावर -5, नीचे प्लस के ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट है और हमने यहाँ पे पॉइंट लेना है, जो मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे बताया था। देखिए अब नॉन जीरो जीरो हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर देंगे, क्या यहाँ पे 0 लिखे, मैंने नहीं लिखे, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कितनी 2 पॉइंट्स के दरमियान 2 वैल्यू हैं, तो 6.43 और 10 की पावर हम 2 लिखेंगे और 10 की पावर ये -5 आ जाएगी, और 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ये -5 मैंने क्योंकि इसलिए लिखा प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो आप अगर आपने लिखना भी हुआ तो आप चलें इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ऐड होती है -5 ये वाला, ठीक है, ये माइनस का 5 है, आपको नजर ना हो रही है, ठीक है। अब ये 6.43 10 की पावर, अब ये 2 -5, अब ये 6.43 और ये 10 की पावर -3, ये हमारा इसका आंसर है। अब मैं आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसमें से बताता हूँ कि इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए ये मैंने पॉइंट लगाया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वैल्यूज देखें कितनी है, 1 2 3। अब अगर पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हो तो वो कौन सी होती है वैल्यू, नेगेटिव की होती है। जैसे हम कोई नंबर जो है, कोई भी नंबर जो है हम नंबर लाइंस के ऊपर उसको लिखना चाहें, ठीक है, ये आपको मैं नंबर लाइन बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, इसके राइट हैंड साइड के ऊपर वैल्यू जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वैल्यू माइनस की होती हैं, ठीक है। अगर यही जो है, अगर ये देखें ये पॉइंट इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, लेफ्ट पर मतलब उल्टे हाथ पे जिसको हम सिंपल हम कहते हैं वो उस हाथ पर है, तो हम उसका नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। अगर वही अगर राइट हैंड साइड के ऊपर है तो वो पॉजिटिव साइन होता है। तो ये 6.43 ये ऐसे ही लिखेंगे, और 10 की पावर देखें 1 2 3, तो ये 10 की पावर -3, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि साइन उल्टे हाथ में है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए हम इसकी पावर क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो सेम जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया उस जैसे ही है, ये भी क्वेश्चन
इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये 0.0074 और पॉइंट इसमें कितने 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हम लिखेंगे 74 और कितने 10 की पावर कितनी बनाएंगे 4। अब ये 74 मल्टीप्लाई 10 की पावर हम बना देंगे इसकी -4, क्योंकि प्लस की वैल्यू नीचे ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब ये 7.4 लिखूंगा और ये 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, क्योंकि लास्ट पे इसका 0 पॉइंट है और हमने लगाना फर्स्ट वैल्यू के बाद। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक वैल्यू तो हमने 10 की पावर 1 लिख दी है। अब ये 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, अब मैं डायरेक्ट ये वाला पॉइंट नहीं लिखूंगा प्लस माइनस वाला, तो ये -4 लिख दूंगा, तो ये 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने कहा था कि नॉन जो जीरो वैल्यूज होती हैं उसके दरमियान हम खुद एक पॉइंट लगाते हैं। नॉन जीरो इसमें कौन सी है 7 और 4 है, इन दोनों वैल्यू के दरमियान हम एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट लगा, अब इस दो पॉइंट्स के दरमियान देखें वैल्यूज कितनी है 1 2 3 और लेफ्ट हैंड साइड पर है। जब लेफ्ट हैंड साइड पर हो तो पावर किस में आती है नेगेटिव, ये भी देखें इसका प्रूफ किया हुआ है कि ये नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। अब ये आपने 7.4 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 ऐसे भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है 6 मल्टीप्लाई, तो ये तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। 10 की पावर कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये नहीं, अब इस मेथड से लॉन्ग में करें शॉर्ट से करें, उसका आंसर यही है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये दो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उस जैसा ये वाला क्वेश्चन है। 0 पॉइंट, इसमें कितने जीरो हैं पहले काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 5 और पॉइंट रेस करें 1, आगे जितनी भी वैल्यू है सारे जीरो लगा दें इसके। 8 तो ये है 3 ये 11 बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। अब ये बनेगी वैल्यू 395 और 10 की पावर 11, ठीक है। अब ये 395 10 की पावर 11 माइनस की हो जाएगी, नीचे प्लस की है ऊपर जाकर वैल्यू माइनस की हो जाएगी। अब इसका पॉइंट कहाँ पर है स्टूडेंट, नहीं दिया होगा तो वो सबसे लास्ट पर होगा 5 के बाद, और हम जो पॉइंट लगाएंगे वो फर्स्ट 3 और 9 वैल्यूज के बाद लगाएंगे। इसका पॉइंट यहाँ पर है। अब ये 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि 2 पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं 2, तो हमने 2 10 की पावर लिख दी और ये 10 की पावर -11, ठीक है। 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और ये -11, ये 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम इसका शॉर्ट मेथड है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। नॉन डिजिट वैल्यू जो है वो 3 और 9 है, इसके दरमियान हम एक पॉइंट लगाएंगे 3 और 9 के दरमियान। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान आप वैल्यू देखें 0 जो थे वो 8 थे और 1 ये ऐड करेंगे 9 बन जाएगा 10 की पावर -9, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इस लेफ्ट हैंड साइड पर होने की वजह से हम इसकी पावर किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ स्टूडेंट, जब मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बताई थी साइंटिफिक नोटेशन की, तो वहाँ पे लिखा हुआ था n इज द इंटीजर्स। वहाँ पे मैंने बताया था कि इंटीजर जो है वो यहाँ तो उसकी वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव होती हैं नेगेटिव होती हैं। देखें यहाँ पे 10 की पावर, अगर इसको जो फॉर्म उन्होंने लिखी हुई थी उस फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं जो 10 की पावर n था। यहाँ पे मैंने कहा था इंटीजर जो है वो n, उन्होंने कहा था इज इंटीजर, ठीक है, इंटीजर था। वहां पे मैंने प्लस और माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा था। ये देखें 10 की पावर, ये मसलन n जो है वो 4 है प्लस का है, लेकिन यहाँ पे देखें किसका है माइनस का है, और यहाँ पे देखें माइनस का है और यहाँ पे भी माइनस का, ये प्लस का था, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो पावर जो होती है, ठीक है, n जो पावर है वो या तो वो प्लस की होगी या वो माइनस की होगी। इस तरह ये हमारे फर्स्ट 9 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन 1 का ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, 275,000 है और उसके बाद ये नीचे वैल्यू इसमें लिखी हुई है। मसलन ये दो वैल्यू क्वेश्चन जो है इकट्ठा करके उन्होंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लिखेंगे 275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3, ये 3 बना देंगे और 0.0025
पॉइंट रेज किया, 1 लगाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने पॉइंट से आगे डिजिट होते हैं उतनी हम उसकी 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस पॉइंट को समझें, और ये पॉइंट जिसका नहीं होता मैंने कहा था लास्ट पर होता है, हम फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं। अगर स्टूडेंट आपको ये वाला जो है ना पॉइंट समझ आ गया, अब जब 3.4 एक्सरसाइज जो सबसे लास्ट है इस चैप्टर की एक्सरसाइज, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है, 4 मार्क्स का। अगर आप उसमें 4 मार्क्स ही आता है, अगर फेडरल का है तो वो भी 4 मार्क्स के देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट में दे रहे होते हैं, लेकिन उनका दाम जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है। कुछ उनके थ्योरम होते हैं, कुछ उनके ज्योमेट्री का जो 17 चैप्टर है उसमें से देते हैं वो जैसे जैसे आगे मैं आते जाएंगे ना, मैं आपको पूरा एक पैटर्न भी बता दूंगा कि पेपर किस तरह वो बनकर आता है और किस एक्सरसाइज में से या किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन वो देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। उसमें ये जो लिखा हुआ मैंने, अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं स्टूडेंट, हमारे पास हैं 2 वैल्यू, तो हम इसकी पावर 2 बना देंगे और 10 की पावर 3। अगर ये 25 लिखा और 10 की पावर कितनी बनेगी, ये 4 बन जाएगी, ठीक है। अब ये 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 3 अवर ये 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, क्योंकि नीचे जो है वो प्लस की थी, ऊपर इस वैल्यूज को लेकर गए हैं तो ये माइनस की हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये जो 2 वैल्यूज पावर जो है 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 अवर। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, इसका पॉइंट यहाँ पर है स्टूडेंट, हम ये यहाँ पे लगाएंगे। ये 10 की पावर कितनी बनेगी, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 10 की पावर ये -4, जो ऑलरेडी ये वैल्यू थी वो मैंने इधर लिख दी है। ये 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 अवर 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस इंटू -4। अब ये 2.75 10 की पावर 5 अवर ये 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -4, तो ये -3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 अवर ये 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसका शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका पॉइंट यहाँ पर है, इसका नहीं होता, हमने लगाना खुद से यहाँ पर। इसके पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5, तो ठीक है, ये लिखेंगे 2 पॉइंट, इसके आगे मैं लिख देता हूँ 2.75 और 10 की पावर 5 अवर। इसका लिखें, इसका पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे, 0 के दरमियान नहीं लगाना आपने, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे तो गलत है, क्योंकि मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी बता दिया है, और जो अभी मैं साइंटिफिक नोटेशन बता रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के सॉरी बताया, तो मैंने कहा था आपका चैप्टर फिजिक्स में चैप्टर 1 का सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। उसमें भी वो कहते हैं कि नॉन जो 0 वैल्यू होती हैं, नॉन 0 मीन जो 1, जो इसमें हमने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था ना, 1 उन्होंने लिखा था लेस देन ए, ऐसे लिखा हुआ था उन्होंने, फिर इक्वल टू ऐसे। इसका मतलब यही था कि हम जो भी वैल्यू ए की लेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, या तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें 0 काउंट नहीं करते। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड पर हो, वो मैंने आपको वो जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसके ऊपर बताया था, राइट हैंड साइड पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होती हैं, तो उस लिहाज से हम इसकी पावर ये नेगेटिव लिखेंगे। ये देखें दोनों आंसर इसके सेम है। आप ये वाला शॉर्ट मेथड करना चाहिए, ये वाला मेथड करना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रूव होता है कि ये वैल्यूज कैसे बनकर आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इससे पहला क्वेश्चन जो वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने लिखा था, देखिए स्टूडेंट उसका आंसर जो था क्वेश्चन 1 का वो यही है, जो 1 से लेकर मैंने 4 तक पार्ट्स लिखे हुए हैं, यही सेम उसका आंसर हम लेकर आते थे कि ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा भी था, उसकी बाय डेफिनेशन अगर हमने किया था a मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस टेक 10 की पावर n पढ़ी थी हमने, ठीक है। वो वहाँ पे देखें मैंने कहा था कि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं और कुछ नेगेटिव भी होती हैं। n जो था ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव की वैल्यू हैं, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है 10 की पावर -4, इसको प्लस करने के लिए, ठीक है, इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 4,
ठीक है। अब इस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है, 4 कितनी मतलब 0 है, तो हम कितने 0 लगाएंगे, 1 2 3 और ये 4, जितनी पावर होगी उतनी हम इसमें 0 लगा देंगे। ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 और 1 2 3 4। अब स्टूडेंट हमने इसमें एक पॉइंट लगाना है, ठीक है, जो हमने ऑर्डर नोटेशन के अंदर लिखने के लिए इसमें। अब अगर ये पॉइंट आपको लगाना है, ये पीछे ना जो एक्सरसाइजेस होती हैं आपकी वो छोटी क्लासेस के अंदर, क्लास 4 5 के अंदर, ठीक है, या 6 7 के अंदर भी आपको कहते हैं कि कुछ आपको फ्रैक्शन को डेसिमल के अंदर चेंज करना होता है, कुछ डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना होता है, उस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऊपर कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1 है, नीचे कितने 0 हैं, 1 2 3 4। ये जो 6 है और ये जो 0 है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, मसलन जो है वो इसकी जगह ले लेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है, 6। और जो बाकी कितने इसके रिमेनिंग बच गए हैं, 1 2 3 0, ये ऊपर आप शिफ्ट कर दें 1 2 3, और इस पॉइंट, इस 1 की जगह पे आपने लगाना है स्टूडेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट को रेज करते थे, जो लास्ट मैंने क्वेश्चन कराया तो 1 लगाते थे, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब जो लिखा हुआ 5.06, इसको अगर हम पॉइंट लिखते हैं 5.06, वो पॉइंट, ये देखें, ये पॉइंट लगाया, रेज किया 1, आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2 0 आप लगा दें। जैसे यहाँ पे 1 का मैंने कहा था कि 1 का पॉइंट लगता है, पॉइंट रेज करें तो 1 लगता है, मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर कितनी है 10, तो हम 10 0 लगाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये 2 0 इससे कैंसिल भी कर दें आप, ये 2 0, ये नहीं, मैंने 2 0, बाकी कितने रह जाएंगे 8, तो ये 5 0 6, आगे इसकी उतनी ही आप लगा दें 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें, आपको मैं इसका क्रॉस चेक भी बताता हूँ। जैसे हमने एक तो मेथड ये, दूसरा ये भी है, दूसरा भी आपको मैं इस पॉइंट के बाद समझाता हूँ। मैंने कहा था कि फर्स्ट जो वैल्यू होती है उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका लास्ट पर होता है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप जितनी वैल्यूज हैं सारी काउंट करें, वो 10 की पावर कितनी बन रही होंगी, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखें 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, ठीक है। लेकिन ये लिखना नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको क्रॉस चेक इसका बताया कि हम देखते हैं ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। और दूसरा मेथड मैं आपसे ये कह रहा था वो ये होता है, ये देखें, आपने इसको सिंपली, और मैं लिख देता हूँ कि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5.06 का पॉइंट का रेज किया तो ये 100 बन जाएगा, और ये 10 की पावर ऑलरेडी 10 है, इसकी पावर का मैं अभी चेंज नहीं करूँगा, तो ये बनेगी 506 ओवर 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, और ये 506 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये माइनस है ना, सॉरी प्लस की, या ऊपर जाकर प्लस की माइनस की हो जाएगी, तो ये अब 10 में से 8 माइनस कर दें, 506, और ये करेंगे तो अब मैं लिखूंगा नहीं, 10 में से 8 2 माइनस करेंगे 8। अब ये आपने 506 के आगे कितने 0 लगाने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, दोनों आंसर सेम है। जो भी आप मेथड कर लें, दोनों मेथड ही इजी है, ठीक है। उसके बाद है 9 पॉइंट लिखा हुआ 0 1 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें तो ये 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको 6 बना देंगे हम, ठीक है। और इसको अगर हम रेस करके लिखते हैं 9.018, तो ये पॉइंट के 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको 6 टाइम लिख लें, 1 2 3 4 5 6। अब ये 90181 से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आएगी, अगर 3 0 ये हैं और 6 0 ये हैं, ये कितने बन गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखें स्टूडेंट, ऊपर जो है नॉमिनेटर के अंदर वैल्यूज कितनी है, डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो आपने 1 2 3 4 इस 4 वैल्यूज के 0 के अलावा बाकी जो बच जाएंगे 0 1 2 3 4 5, ये आपने ऊपर शिफ्ट कर देने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, आगे 9 0 1 8, और इस 1 की जगह पे हम पॉइंट लगाएंगे, ये 0 लगा दिया,
ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मैंने आपको इजीएस्ट मेथड बताया है कि फ्रैक्शन को डेसिमल के अंदर चेंज करने का। ठीक है, ऊपर जितने भी डिजिट्स हों 1 2 3 4 हैं, तो आपने नीचे उतने जीरो जो है 1 2 3 4 वो कैंसिल कर देने हैं, क्योंकि ये इसके साथ बस ये काउंट हो जाते हैं इसके अंदर ही। कुछ स्टूडेंट पता क्या करते हैं, ये 908 लिखेंगे, कितने 9 लिखे हुए हैं, जीरो सॉरी 9, वो 9 लिख देंगे, वो गलत है, क्योंकि 9 अगर वो लिखते हैं 4 किया हुआ तो 13 डिजिट्स बन जाते हैं। ठीक है, हमने उतने ही डिजिट लिखने जितने ये डिनोमिनेटर के अंदर जीरो आ रहे होते हैं। ठीक है, और जितने जीरो रह जाते हैं ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं, उस 1 की जगह पॉइंट लगाते हैं, एक जीरो लगा देते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसका 7.865 इसका पॉइंट रेस करेंगे तो 1, ये जीरो कितने आएंगे 3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस तरह का ही है। ठीक है, मैं आपको वो दूसरा वाला ये वाला मेथड इसमें करवाऊंगा। ठीक है, 7.865 और ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 8 और ये 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और 10 की पावर 8 और ये 7.865 10 की पावर -3 प्लस 8 और ये बनेगी वैल्यू 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। आपने 5 इस 5 से आगे जीरो लगा देने, 865 1 2 3 4 5। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट आप इस तरह भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 की पावर 8 लिखी हुई है, आप 8 जीरो लगा दें, ये 3 है, 3 जीरो काटेंगे तो पीछे फिर भी कितने रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे, तो 5 जीरो लगा दें। ठीक है, इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।